फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर, और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। पहले अल्लाह ताला ने अपना एहसान और इनाम बताया कि ऐ नबी, मैंने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। अब उस चीज की डिमांड के बदले में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बहुत बड़ा ये इनाम है, इस इनाम के तौर पे मैं आपसे जो चीज चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि आप मेरे लिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नमाज पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कुर्बानी करें। गोया के नमाज के साथ साथ ये जो कुर्बानी का अमल है ये भी अल्लाह ताला का एक महबूब तरीन अमल है। यानी खुद अंदाजा लगाएं कि नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा दीन कि जिस दीन के अंदर नमाज नहीं है, नबी इस्लाम ने फरमाया उस दीन के अंदर कोई भलाई नहीं है। जो शख्स नमाजी नहीं है, नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसे शख्स के अंदर कोई खैर नहीं है। ये तो दीन, बल्कि नमाज तो ऐसी चीज है कि जितने भी मजहब गुजरे, जितने अंबिया गुजरे हैं, हर नबी के दीन के अंदर नमाज फर्ज थी। हर नबी के अंदर, दीन के अंदर कोई ऐसा नबी या कोई ऐसा दीन नहीं गुजरा कि जिसके अंदर नमाज फर्ज ना हो। नमाज वो चीज है, क़यामत के दिन नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी। तो अल्लाह ताला ने नमाज का जहां पे हुक्म दिया, नमाज की अफजलियत और अहमियत तो सब जानते हैं, नमाज के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया कि अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। तो इससे पता यह चलता है कि कुर्बानी जो है ये भी अल्लाह ताला के लिए इंतहाई महबूब और अल्लाह का मुकर्रब तरीन अमल है।